ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इतिहास का पहला चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आंसर के साथ में। उससे पहले मैं बता दूं आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए। भूगोल में आपको टोटल 7 चैप्टर्स, अर्थशास्त्र में टोटल 5 चैप्टर्स और राजनीति विज्ञान में आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको मानो तो कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 10, 18 और 7 25 चैप्टर। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा कठिन सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसको लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको डेली 1 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं इसकी डेली वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इस तरीके के नोट्स जो मैं बनाता हूँ वो चाहिए, इसकी फीस मात्र क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आपको 7084817009। ठीक है, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस पे मैं सभी सब्जेक्ट के आपको जितने भी क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, वीडियो लेक्चर, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 500 रुपये पूरे साल की बैच है। ठीक है, टॉप 100 बैच। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद वर्ड क्या है, इसको सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद हम उसे कहते हैं जब कोई लोग का समूह, ठीक है, उसको जब हम स्वयं को, ठीक है, स्वयं को जब हम इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। मतलब जब ये सब हम लोग का सेम रहता है तो हम एकजुट मानते हैं कि हम, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी भाषा है। जैसे हिंदुत्व की, हिंदी की भाषा, जब हिंदी में कोई वर्ड बोलता है तो अपनापन नजर आता है और सभी लोग एक राष्ट्रवाद हो जाते हैं। ठीक है, कि हिंदू हिंदू जब मिल जाते हैं, कोई उसको मारता है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, जब राष्ट्रवाद लोगों को किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके अंतर्गत वे स्वयं को किसके साझा पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। ठीक है, ये 1 नंबर में आपका पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब देखी गई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति या उदय के कारण, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें, इस चैप्टर से, कि यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण या उदय के कारण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे नोट्स बना रहे हो, अगर आप टॉप 100 नहीं ज्वाइन किए हो तो आप हेडिंग डालोगे यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और उदय के कारण। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब कैसे जन्मा। ठीक है, तो पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा यूरोप में कि यहाँ पर राष्ट्रवाद एक उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आंसर के लिए, कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजों से विचारों का आदान प्रदान हुआ तो लोगों में राष्ट्रवाद जगी। ठीक है, व्यापारिक पुनरुत्थान एवं भौगोलिक खोजों से विचारों का, जब कुछ लोग आपस में मिले जुले दूसरे देश के इस देश से, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तब जाकर उदय का, यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ठीक है, या उदय का कारण बना। और 1779 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लिया, तब जाकर यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, कि जब फ्रांस के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यूरोप वाले लोग सोचे जब फ्रांस के लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो 1779 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से भी इन्होंने प्रेरणा लिया और यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई या जन्म हुई। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ठीक है,
इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा, मतलब जैसे भी जो जो पॉइंट रहेंगे। अब मैं पूरा यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता, आप टोटल मेरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो। भरोसा मतलब कह सकता हूँ कि टोटल मेरे पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा समझने वाला मैं आपको पूरे चैप्टर का समझा दूंगा, ठीक है। इटली का एकीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, यहाँ पर 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजनी, काबूर एवं गैरीबॉल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। इटली का एकीकरण में मेजनी, काबूर एवं गैरीबॉल्डी जो इन्होंने योगदान दिया उसके बारे में बताइए। तो इटली का एकीकरण आप हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे कि 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया, ठीक है। इन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया, कौन? जोसेफ मेजनी ने 1830 ईस्वी में, क्लियर है। जबकि मेजनी, काबूर एवं गैरीबॉल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया, लेकिन प्रयास किसने किया था? जोसेफ मेजनी ने। और मेजनी, काबूर एवं गैरीबॉल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया, इनका योगदान सबसे ज्यादा था इटली का एकीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट रहता है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण भी मैं आपको बता दूं कि 1862 ईस्वी में ऑटो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। एक नंबर में यह भी पूछ सकता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी में किसके थ्रू एकीकरण किया? तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल से प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। ये था आपका जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। अब इसमें मैं जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट, और फिर इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। आप अगर सामाजिक विज्ञान में छोटे छोटे चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, तो आपको इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, डेली 1 घंटा देना पड़ेगा, 25 चैप्टर हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का सभी नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा आप एक बार देख लोगे ना कि सभी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के नजरिए से मैं ये नोट्स बना रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो टॉप 100 बैच ज्वाइन करना कि आपको सभी सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, माफ करना केमिस्ट्री, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप 708481 पर मैसेज करो कि सर हमें आपका टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।